Hello, welcome back to my YouTube channel Accounting Part. Let's start video number 7 जो बेस्ड रहेगी लर्न अकाउंटिंग स्टेप बाय स्टेप। आज की वीडियो का टॉपिक है ट्रेडिंग अकाउंट जो फाइनल अकाउंट के पार्ट 1 का रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे फाइनल अकाउंट की इंट्रोडक्शन और कंप्लीट गाइड ट्रेडिंग अकाउंट की, जिसमें हम प्रॉपर सीखेंगे कि एक ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या रहता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे कंपनी के फाइनेंशियल्स में। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक के साथ बता दूं, कई लोगों को लगता है कि कंपनी में अगर परचेस और सेल अगर आपने डिटरमाइन कर लिया, उसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आप कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन दे सकते हो। हालांकि ये नहीं है, अकाउंटिंग उससे भी कई गुना डीपर है। ठीक है, तो आज हम अकाउंटिंग के जो फाइनल पार्ट 1 है ना, उसके शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, देन उसके बाद हम पीएनएल, फिर उसके बाद बैलेंस शीट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपनी स्टार्टिंग से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फाइनल अकाउंट होते क्या हैं, क्यों बनाए जाते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समय लेते हैं। फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड टू द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। इनका पर्पस क्या होता है? पर्पस टू नो प्रॉफिट और लॉस एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। आपने देखा होगा ईयर एंड पे जो कंपनीज रहती हैं उनके स्टैट ऑडिट होता है। ठीक है, उसके बाद एक ऑडिट होता है, टैक्स ऑडिट होते हैं। ठीक है, ये क्यों होते हैं? ये कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इन पे जो जो डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो होते हैं बैलेंस शीट्स, पीएनएल प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। हर कंपनी जो इंडियन एक्ट में, कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है, उसको अपने फाइनेंशियल ईयर एंड पे रिपोर्ट करने पड़ते हैं। और अगर कंपनी अपने इन्वेस्टर से फंड रेज करने जा रही है, तब भी कंपनी के फाइनेंशियल अपने इन्वेस्टर को शो करने पड़ते हैं। और आपने देखा होगा शेयर मार्केट में जब जब कंपनी अपनी फाइनेंशियल्स में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखाती है, ठीक है, तो मार्केट में शेयर प्राइस कैसे बूम करता है। ठीक है, जो इसके पीछे का जो रीजन होता है ना, वो होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स। ठीक है, आप आज और यहाँ इसके आगे वाली वीडियो में हम कंपनी के फाइनेंशियल पे बात करेंगे और कंप्लीट प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल जो कहते हैं ना, स्टार्टिंग 0 से 1 कैसे बनाया जाता है, उसके प्रॉपर बात करेंगे। अब कौन कौन से कंपनी में 3 टाइप के फाइनेंशियल बनाए जाते हैं? सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, देन पीएनएल, उसके बाद बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट हमें बताता है कंपनी के जो कंपनी के ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। पीएनएल हमें बताता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट हमें बताती है कंपनी की एक्चुअल पोजीशन क्या है, कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। ये क्या बताते हैं? तीनों हमें कंपनी के फाइनेंशियल्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, सबसे पहले मैं वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको लॉजिक बता दूं कि ट्रेडिंग अकाउंट हम अपने माइंड से, ना अपने माइंड से जितना आप अपनी प्रैक्टिस करोगे ना इस चीज़ की, कि अपने जूमिंग करोगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपको ग्रोस प्रॉफिट मतलब क्या, जो सिंपल डायरेक्टली लिंक है बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटी से। आप एक एग्जांपल के थ्रू समझना, आप एक ट्रेडर हो, आपने गुड्स बाय की हैं 1 लाख की, उसको सेल कर दिया 1,40,000 की। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका? आपका जीपी कितना हो गया अभी? मैं अभी सिंपल प्रॉफिट की बात कर, 40K। ठीक है, उस अब उस जो आपने गुड्स बाय किए ना, उनमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगे, लाइक ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अदर एक्सपेंसेस, वो हो गए 10K के। नेट बैलेंस कितना बचा? 30K। 30K क्या रहेगा आपका? ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, अब जो ट्रेडिंग अकाउंट है ना, हमें हेल्प करता है इफ ही मेड ग्रोस प्रॉफिट और द ग्रोस लॉस। अगर यहीं पे फिगर्स उल्टी हो जाती, यहाँ पे अगर मैं कह देता कि मैंने जो गुड्स सेल करी हैं वो 1 लाख की थी, उनको मैंने खरीदा 1,40,000 पे। ठीक है, और ऊपर से मैंने 10,000 उस पे और एक्सपेंसेस करे, तो मेरा नेट जो ग्रोस लॉस रहेगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 50K का लॉस। हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अगर हमें ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस के बारे में पता हो। अब आगे इसको अब समझते हैं एक सिस्टमेटिक वे कि आपने अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आपने इसका आंसर कैसे देना है। ए स्टेटमेंट,
अब इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ लीजिए ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएँ। प्लीज़ जो मैं ये करवा रहा हूँ ना, मेरा मोटिव आपको ये है कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप अपनी जॉब को सिक्योर कर पाएँ। क्योंकि मैंने कई देखे हैं, कई एग्जीक्यूटिव आते हैं, उन्हें 3-3 4-4 साल का एक्सपीरियंस होता है, बट जब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल या फिर डेप्रिसिएशन देन बैलेंस शीट के बारे में पूछा जाए तो उनकी जो नॉलेज होती है ना वो जीरो हो जाती है। उन्हें बस बुकिंग आती है, एंट्रीज आती हैं, टीडीएस की नॉलेज होती है, जीएसटी की नॉलेज। जब अगर आपने ग्रोथ करनी है तो आपको फाइनेंशियल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनी के फाइनेंशियल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि एट दिस सम टाइम बाद, कुछ टाइम के बाद, आपको जो जॉब सिक्योर करनी है वो रहेगी आपकी मैनेजर, सीनियर मैनेजर या फिर सीनियर एनालिस्ट की रह सकती है। ठीक है, आप एट द एंड ऑफ द आप कह लो कि मैं 6-7 साल तक इनवॉइस प्रोसेसिंग का काम करता रहूं, तो जो पॉसिबल ही नहीं है। आपको एट द एंड ग्रोथ चाहिए। और जब तक आप ग्रोथ करोगे नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करोगे नहीं, इम्प्रोवाइज करोगे नहीं, तो आपकी जो सैलरी हाइक है ना वो होगी नहीं। और सैलरी हाइक के लिए आपको नॉलेज प्लस अपने स्किल्स को थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। अब व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? ए स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। इट शो डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज लाइक बाइंग और सेलिंग। अब एक इसका फॉर्मूला क्या होता है? ग्रोस प्रॉफिट नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला भी मैं आपको आगे करवाता हूँ। ग्रोस लॉस क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस नेट सेल। ठीक है, जो भी फिगर ज़्यादा हो जाए उसको आपने रिप्रेजेंट कर देना और खुद ही ऑटोमेटिकली आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। आपको कुछ करने के लिए एक प्रॉपर एक्सेल इनके बने होते हैं, बस आपको फिगर उसमें प्लॉटेड करनी पड़ती है। अब आगे एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं आपको। इसमें हम COGS का फॉर्मूला यानी कोक्सी से बोला जाता है उसका फॉर्मूला भी सीख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने सेल करी 1 लाख की, परचेजेज आपके 60,000 के, जिसमें आपने वेजिस या डायरेक्ट एक्सपेंसिस जो भी दिए आपने वो दिए 10,000 के। एक चीज़ का याद रखना, ट्रेडिंग कंपनी के ट्रेडिंग अकाउंट में ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसको भी मैं आगे आपको कवर करूंगा, बट इसको माइंड में बिठा लीजिए, यह काफ़ी काम का। डायरेक्ट कंपनी के जो एक्सपेंसिस डायरेक्ट रेलिवेंट करते हैं कंपनी के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को। उसके बाद आपका क्लोजिंग स्टॉक जो आपने परचेजेस करी थी 60,000, उसमें 20,000 बच गया। ठीक है, अब कोक्स का फार्मूला क्या होता है? यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है कोक्स का फॉर्मूला। हमारे पास परचेजेज है 60,000 की, 10,000 की हमारी वेजेस है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 20,000। हमारा जो कोक्स निकल के आया वो निकल के आया 50,000। अब ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कोक्स, 1 लाख हमारी सेल थी माइनस 50,000 हमारा कोक्स था, हमारा जीपी निकल के आया 50,000। सिंपल बेसिक टर्म में। अब इसको ही हम एक फॉर्मेट के थ्रू सीखेंगे। पहले आप इसका फॉर्मेट बनाना कैसे है वो सीख लीजिए। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा मैटर करेंगे। ठीक है, ये रूल्स आपके जो 3 गोल्डन रूल्स है ना अकाउंटिंग के, ये आप जब एट द एंड कंपनी के लास्ट कैश फ्लो भी बनाओगे ना तब भी हेल्प आपको करेंगे। ठीक है, तो इस रूल को प्लीज़ अच्छे से सीख लीजिए। मैंने अपनी पहली 3 वीडियो में अपने रूल्स और उन अप्रोचेस को कवर किया हुआ है ताकि जो जो ये कैंडिडेट ये वीडियो देख रहा हो उसकी हेल्प हो सके। अब डेबिट साइड में क्या क्या आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसिस। परचेसिस क्यों आती हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड द लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड द गेन्स। क्रेडिट साइड सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, वही सेम नॉमिनल अकाउंट का फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे एक प्रॉपर एग्जांपल है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आते हैं। वेजेस आते हैं, कैरीज इनवर्ड आता है, फ्रेट आता है, ऑक्ट्रोय होती है, पावर जो कंपनी के फ्यूल्स लगे होते हैं उसके बारे में। ठीक है, जो आप मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो इन फैक्ट्री, उसको चलाने के लिए फ्यूल्स चाहिए होता है ना, फ्यूल चाहिए होती है या पावर चाहिए होती है, वो किस में आएंगे? कवर होंगे कंपनी के डायरेक्ट एक्सपेंसिस, ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसिस में। हाँ, कंपनी के ऑफिस को रन करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती है वो कवर होती है इन डायरेक्ट एक्सपेंसिस में। तो इस चीज़ का अगर आप सेग्रीगेशन करो ना तो प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो काफ़ी टाइम जो कंपनीज होती है ना उनके अंदर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी होती है उन पर 2 मीटर लगवाए जाते हैं। फर्स्ट वन फॉर मैन्युफैक्चरिंग क्योंकि उनके किलोवाट ज़्यादा होते हैं, और दूसरे वाले जो ऑफिस रन होते हैं उनके इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग होते हैं क्योंकि उनके इलेक्ट्रिसिटी रेट डिफरेंस होते हैं।
तो एक छोटी छोटी कॉस्ट कटिंग भी ना काफ़ी हेल्प करती है कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाने में। अब क्रेडिट साइड में सेल माइनस सेल रिटर्न देन क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। आगे हम पहले समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता है, कैसे इसको बनाया जाता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस लेस परचेजेस रिटर्न 50,000 माइनस 5,000 45,000, वेजेस 10,000, कैरी इनवर्ट 5,000। ठीक है, देन टोटल नीचे कर देना आपने। टोटल मैं आपको फॉर्मूले के साथ बताऊंगा। सेल्स 1 लाख लेस सेल रिटर्न 2,000, नेट आ गई आपकी सेल 98,000। नेट सेल मीन्स, यहाँ पे एक याद कर लीजिए, काफ़ी टाइम टर्म यूज होती है कंपनी में। जब भी आपने बोलना है सेल्स की बात करनी है तो उसमें आपकी ग्रोस सेल होनी चाहिए। ठीक है, नेट सेल की बात होगी तो ग्रोस माइनस जो आपके क्रेडिट नोट डले होते हैं ना CN, वो लेस होकर बताई जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, देन आपका ग्रोस प्रॉफिट। ये फॉर्मूले के साथ निकल के आएगा, मैं आपको कैसे बताऊंगा। सिंपल, आप मैनुअली कैलकुलेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे इजीली आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, नेट यही निकल के आएगा। अगर आप फार्मूले से डालोगे तो मुश्किल से 1 मिनट लगेगा, आपके फिगर जैसे अपलोड करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दिस इज द मेन डायरेक्ट एक्सपेंसिस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस। डायरेक्ट एक्सपेंसिस वर्सेस इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस यानी ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मेजर डिफरेंस। ठीक है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं समझ लीजिए। दिस इज द होल एक्सपेंसेस विच सेग्रीगेट ट्रेडिंग अकाउंट और द प्रॉफिट लॉस एक्सपेंसेस, लाइक डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द कंपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनडायरेक्टली लिंक्ड टू द कंपनीज बिजनेस एक्टिविटी लाइक रेंट, सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन इसकी समझ लेते हैं ताकि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आप इजीली इसको एक्सप्लेन कर पाओ। डायरेक्ट एक्सपेंसेस connected with the production or bringing good into condition of sales like wages, freight, carry inward, power for factory, ये किसके अंडर आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। और दी अदर हैंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर रनिंग द ऑफिस और बिजनेसेस लाइक सैलरीज, रेंट, ऑफिस एक्सपेंसेस लाइक प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस, telephone expenses, internet expenses, which are required for to running a businesses or operations, not operation like offices। ठीक है, on the other hand direct expenses which are expenses directly linked to the company's manufacturing or the company operating। give example, freight paid for raw material directly linked to trading account or the other hand salary paid to accountant किस साइड में आएगी, P&L में। ठीक है, ये चीज को आप माइंड में समझिए। जो यहाँ पे एक चीज नोट डाउन की देखिए आप कि जो खर्चे कंपनी के प्रोडक्शन और उनके गुड्स से रेलिवेंट करते हैं कि जो गुड्स बने वो सेल तक पहुंच जाए, तो उस एक्सपेंसेस को कहा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंसेस। ऑन द अदर हैंड जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट लिंक करें बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, वो होते हैं P&L के एक्सपेंसेस। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऑन द अदर हैंड ग्रोस प्रॉफिट वर्सेस नेट प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट मेयर एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग में हमारे कितना पैसा हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग अकाउंट तब बनाया जाता है जब आप किसी चीज की ट्रेडिंग कर रहे हो। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हो या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, वो तब बनाया जाता है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड ट्रेडिंग अकाउंट का एक रेलिवेंट अकाउंट होता है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर कर ही दूँ। दो टाइप के P&L बनाए जाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट प्लस प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। सेकंड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब ट्रेडिंग अकाउंट बनता है मेजरली जो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में हो, ठीक है, या फिर ट्रेडिंग में हो। ऑन दी अदर हैंड जो कंपनी सर्विस सेक्टर से रेलिवेंट करती हैं, यानी उनमें कोई रॉ मटेरियल कोई ट्रेडिंग गुड्स नहीं हो रही, यहाँ पे सिंपल सा समझ लीजिए, जिनमें कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा है उनमें बनेगा ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट,
जिसमें सर्विसेज सेल हो रही हैं, जैसे आपने देखा आईटी कंपनीज हो गए, उनमें बनाया जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे ग्रोस प्रॉफिट। ठीक है, और नेट प्रॉफिट में ग्रोस प्रॉफिट मेयर करता है एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग में जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो जेन्युइन कितने परसेंट का हमारा प्रॉफिट रहता है, नेट मार्जिन क्या रहता है, विच शो नेट मार्जिन। ठीक है, ऑन दी अदर एंड नेट प्रॉफिट शो दी ओवरऑल परफॉर्मेंस आफ्टर डिडक्टिंग इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कि एट द एंड हमें क्या बचा। ठीक है, सिंपल टर्म्स में फॉर एग्जांपल ग्रोस प्रॉफिट अगर 50,000 है मेरा आया ऊपर से, ठीक है, मेरा ऑफिस का रेंट कितना है 10,000, सैलरी मैंने कितनी पे कर दी 5,000, मेरा नेट निकल के क्या आएगा 35,000, जो मेरा होगा ना वो नेट प्रॉफिट होगा। हालांकि कंपनी की टर्म्स में इसके बाद हमें टैक्स भी पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का डिलीशन होता है। ठीक है, देन हमारा निकल के आता है नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट के बाद जिसे बोला जाता है पीबीटी, प्रॉफिट सॉरी, एक होता है पीबीटी, ठीक है, उसके बाद आता है पीएटी। ये सारी टर्म्स अकाउंटिंग में, इन सारी टर्म्स को हम सीखेंगे पर वन बाय वन। सबसे पहले हमने आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, उसके बारे में। अब एक प्रैक्टिकल समझते हैं, प्रॉपर एक दी हुई है, इसको प्रॉपर प्लॉट करके मैं आपको बताऊंगा और प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट बना के आपको बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए मैं हेल्प लेता हूँ एक्सेल की। ठीक है, सेम वही डेफिनेशन, अब इसको करते हैं हम विद द हेल्प ऑफ डन। सबसे पहले हमारे पास एपिक पेन, हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है 30,000, यहाँ पे 30,000। देन हमारे पास परचेसेस कितने की हैं 1 लाख की परचेसेस है, 10,000 की रिटर्न हो चुकी हैं। ठीक है, यहाँ पे अपलोड कर देते हैं 1 लाख की परचेसेस, 10,000 की रिटर्न, फार्मूला लगे हुए हैं ऑटोमेटिकली, 90,000 हो गया। देन उसके बाद वेजिस है हमारी 20,000 की, इसको अपलोड करते हैं। देन उसके बाद कैरीज इनवर्ड 5,000 का, इसको अपलोड कर देते हैं। सबसे पहले एक साइड के फिगर अपलोड कर दीजिए, जो भी आपको दिख रहे होते हैं, ठीक है, उनको मार्कअप कर लेना। अगर आप ये रेल अकाउंट मैनुअली बना रहे हो ना, तो यहाँ आपके पास अगर सिस्टम है तो वेल एंड गुड है, क्योंकि टैली और पीएनएल में आज की डेट में तो ऑटोमेटिक, बट आपको आना चाहिए ये चीज़ें, तभी आप अकाउंट। उसके बाद सेल और सेल रिटर्न, सेल है 1,50,000 की, देन सेल रिटर्न है 5,000 की। नेट सेल आ गई 1,45,000 की। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 का। मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया 40,000। मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ इसको कि ये सही है या नहीं। ठीक है, देन अपने मैं आऊँगा अपनी एग्जाम्पल पे। ठीक है, मेरा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया 40,000, जो प्रॉपर मैच कर गया। ठीक है, यही है सिंपल। बट अगर आपने करना है ना, यहाँ पे एक बेटर सोल्यूशन मैं आपको दे दूँ। सबसे पहले ना आप इन फिगर को मैनुअली अपलोड कर लीजिए, नेट परचेजेस माइनस जो आपकी से परचेजेस माइनस जो आपकी परचेज है, नेट परचेज है 90,000, और नेट सेल में भी आप सेम ऐसे एक फिगर नोट डाउन। ये काफ़ी हेल्प करता है, ये एक्सपीरियंस के मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये काफ़ी हेल्प करता है आपकी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में, क्योंकि जो माइनर गलतियाँ होती है ना वो इन्हीं से होती है। ठीक है, जब आप टाइल को एक्सपोर्ट करते हो ना, तो कभी 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 ये फिगरें, क्योंकि ये सेल रिटर्न कभी कभी डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करती है, सेल क्रेडिट साइड में करी हो, सेल रिटर्न जब होगी डेबिट साइड में रिफ्लेक्ट करी, तो कभी कभी हम क्या करते हैं, हमसे ये चीज़ उठाई नहीं जाती, और फिर जब रिकनसाइल करने जाते हैं तो मुश्किल से 10-15 मिनट खराब करने के बाद हम जब मैच करते हैं फाइनली, तब सोचते हैं कि ये तो उठाया ही नहीं गया।
तो काफ़ी होता है इसलिए तो इन दोनों फिगरों को ना, जो सेल रिटर्न हो और जो परचेज रिटर्न, आप अलग से ही नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका ये ऐसा ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा, देन आपका ग्रोस प्रॉफिट शो कर जाएगा। अब आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये एक रिकैप आज की वीडियो में जो जो हमने किया है। ट्रेडिंग अकाउंट क्या हेल्प करता है टू कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस। इट इंक्लूड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और income direct incomes only. The balance GP and GL is transferred to PNL। जो जीपी का जो ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस होता है ना, अगर प्रॉफिट में है तो क्रेडिट साइड ट्रांसफर होगा, अगर लॉस में है तो डेबिट साइड ट्रांसफर होगा, तभी हमारा पीएनएल निकलता है। उसको भी हम अगली वीडियो में कवर अप करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पीएनएल अकाउंट की। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक्स।